नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे गद्यांश को सॉल्व करने के अचूक तरीकों को लेकर के दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सीटेट और टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथियों, जहां पर भी आपका गद्यांश आता है वहां पर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे और दोस्तों अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये गलतियां जो दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों फेल्स हो जाते हैं बच्चे, वो यही गलतियां करते हैं दोस्तों। उस गलती से आपको मैं यहाँ पर बचाने वाला हूँ। और आप देख रहे हो दोस्तों कि सीटेट का एग्जाम हो या फिर जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर गेन करने वाले हो। सीटेट के एग्जाम में दोस्तों आपका जो ये रहता है अनसीन पैसेज, दोस्तों ये 15 नंबर का रहता है। और अनसीन पैसेज दोस्तों जब 15 नंबर का रहता है तो ये हमारे लिए दोस्तों एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों, 15 नंबर। और दोस्तों अगर आपने संस्कृत भी लिया हुआ है तो दोस्तों संस्कृत के लिए भी यह वीडियो है और हिंदी के लिए भी। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे पेपर में आपको 30 नंबर का जो पेपर है दोस्तों यहां से मिलने वाला है। मात्र एक वीडियो से दोस्तों आपको 30 नंबर का मिलने वाला है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, पहले वो देखेंगे और फिर दोस्तों क्या नहीं करना है वो भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है दोस्तों यहां पर कि गद्यांश को पढ़ने में आपको समय खराब नहीं करना है। दोस्तों बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गद्यांश को समझने का प्रयास करते रहते हैं कि लाओ संस्कृत की हिंदी निकाल ले या हिंदी को यहां पर समझ ले। आपको वो गलत फहमियां नहीं पालनी है दोस्तों। आपको दोस्तों वहां पर केवल गद्यांश से उत्तर पूछा गया है, उसकी समझ को विकसित नहीं कर रहा है। तो आप डायरेक्ट दोस्तों कहा जाएंगे, आप पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर गद्यांश और पद्यांश में उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसे पहला प्रश्न होता है तो दोस्तों गद्यांश अगर मान लीजिए आपका बड़ा है, ठीक है, तो जब दोस्तों आपका गद्यांश मान लीजिए बड़ा है तो आप क्या करेंगे, जो पहला वाला प्रश्न होगा ना, पहला वाला कौन सा वाला दोस्तों, जो आपका पहला वाला प्रश्न होगा उसका उत्तर दोस्तों आप सीधा सीधा दूसरे या फिर दोस्तों पहले, या तो पहले दोस्तों दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे या फिर आप पहले पैराग्राफ में देखेंगे। आपको दोस्तों इन्हीं दोनों में से पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाने वाला है। दोस्तों ये काम आपको बहुत खूबसूरती के साथ करना है। और दोस्तों जब आपको आंसर मिल जाए तो उसको दोस्तों आपको क्या कर देना है, केवल अंडरलाइन कर देना है। जब अंडरलाइन कर दोगे दोस्तों तो आपको पता रहेगा कि हमने यहां से एक आंसर निकाला था। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि व्याकरण के आपसे 2 से 3 अंक के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर आपको दोस्तों गद्यांश में ही मिलेंगे। अर्थात आपको दोस्तों उसके लिए अलग से विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर दोस्तों आपका और भी चीजें हो सकती है दोस्तों, संधि समास, आपको उन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको हाँ पढ़ लेने हैं। आपको ये कह दूं कि भाई पढ़ने नहीं है वो भी गलत है, लेकिन आपको ज्यादा दोस्तों उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि पेडागोजी की समझ दोस्तों होना बहुत जरूरी है। तो वो आपको अपनी विकसित करनी है। दोस्तों ये हो गया दोस्तों व्याकरण के 2 से 3 प्रश्न। अब बात आती है सर चौथा पॉइंट क्या होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों कोई प्रश्न आपका शीर्षक से संबंधित पूछा गया है, हिंदी हो या संस्कृत, अगर शीर्षक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप दोस्तों उस शीर्षक को, मतलब जो जो आपका अनसीन पैसेज है, उसको पढ़ करके दोस्तों एक कहानी बनाने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे कि अगर आप उस कहानी के राइटर होते तो आप किस प्रकार का क्या रखते भाई, किस प्रकार का शीर्षक आप रखते। चौथा पॉइंट होने के बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट क्या है कि यहां पर तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर आप तुक्का लगाओगे तो दोस्तों ये 15 नंबर का पोर्शन है। और अगर आपने दोस्तों यहां पर तुक्का लगाया तो दोस्तों जहां पर आपको नकल मिल रही है वहां पर यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप वैसे भी सफल नहीं हो पाओगे। तो भाई 30 नंबर हमारे लिए क्या है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको दोस्तों तुक्का नहीं लगाना है, अपना ध्यान पूरी तरह से दोस्तों पैराग्राफ पर लगाना है, जिससे कि 30 में से 30 प्रश्न आप दोस्तों क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। बच्चे कह रहे होंगे सर 30 तो प्रश्न ही नहीं आते भैया, 15 नंबर आपके हिंदी में आते, 15 नंबर आपके संस्कृत में आते, या फिर 15 नंबर आपके हिंदी में तो फिर 15 नंबर आपके इंग्लिश में आते हैं। मतलब इस प्रकार से आपके जो 30 नंबर है दोस्तों ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं दोस्तों हमारे पेपर को पास और अच्छे नंबर को गेन करने में। दोस्तों जो बच्चे 80 पे रुक जाते हैं, 85 पे रुक जाते हैं, उनको मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि आप सबसे पहले दोस्तों पैराग्राफ को सॉल्व कीजिए। उनको दोस्तों क्या करना है, पहले आपको पैराग्राफ को सॉल्व करना है। दोस्तों यहां पर क्या है कि
कोशिश करना भाई, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई कि पेपर सॉल्व करते समय इसको पहले ही निपटा दो। भैया पेपर आया आपको दोस्तों, जैसे ही पेपर मिला आपने क्या किया, 15 20 25 मिनट जो भी लगी दोस्तों, आपने शुरुआत में ही दोस्तों अनसीन पैसेज को निपटा दिया दोस्तों। क्योंकि जब आप शुरुआत में करोगे तो आपको दोस्तों भरपूर समय मिलेगा, और भरपूर समय मिलने के कारण आप क्या करोगे दोस्तों, आसानी से सही उत्तर को खोज पाओगे दोस्तों। फिर बचते हैं आपके बाकी के प्रश्न दोस्तों। बाकी के प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम रहेगा 2 घंटे का, हम आराम से उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या होता क्या है दोस्तों, अक्सर बच्चा क्या करता है कि अनसीन पैसेज को बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप समझेंगे दोस्तों कि अगर आप पहले सॉल्व कर लोगे दोस्तों, अगर आप पहले सॉल्व कर लोगे तो आपके आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आपने दोस्तों 25 मिनट में 30 अंक वहां पर प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों आपका जो पेपर है वो अच्छे लेवल पर आप सॉल्व कर पाओगे। आपको अब करना क्या नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, हमको सबसे पहले दोस्तों बाद में करने की जो सोच है ना कि गद्यांश टाइम खाता है, इसको बाद में करेंगे, इस सोच को दोस्तों आपको बिल्कुल बदल देना है कि भाई गद्यांश हमारे नंबर को बढ़ाता है। गद्यांश क्या करता है भाई, हमारे नंबर को बढ़ाता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब दोस्तों समय होता है लास्ट में कम, और दोस्तों एग्जामिनर कहता है कॉपी लाओ कॉपी लाओ कॉपी लाओ, तो दोस्तों बच्चा क्या करता है, फिर लगाता है तुक्के कि इसका बी सही है, इसका ए सही है, इसका डी सही है, इसका बी सही है। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां पर आपके नंबर आ सकते थे ना, वो चीज तो आपने दोस्तों अपने पिछड़ने में काउंट कर ली, वो तो आपने तुक्के लगा दिए। यानी कि आपको पहले क्या करना है दोस्तों, आपको पहले दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उत्तर को खोजना है। ना मिले दोस्तों तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो वहां पर दोस्तों आपको कहा गया कि जहां पर अच्छे नंबर आ सकते थे वहां पर भी आपने क्या कर लिया भाई, 0 बट्टा सन्नाटा कर लिया, क्योंकि आपने तो तुक्के लगाए हैं। यानी कि भाई सिंपल सी बात है कि आप यदि इतने सारे रूल्स को अगर फॉलो करते हो तो दोस्तों आपको सीटेट में 120 नंबर के आसपास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बाकी हमारे मॉडल टेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी। थैंक यू।